पूनम ढिल्लन जी का निधन हो गया। फैंस को कह दिया हमेशा के लिए अलविदा। हेलो एवरीवन, हमारा बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। 16 साल की बड़ी उम्र में लंबी फैन फॉलोइंग रखने वाली पूनम, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही वो कर दिखाया जो बड़ी से बड़ी हीरोइन आज तक ना कर पाई। पूनम आगे जाकर बहुत फेमस हीरोइन बनी। इनका फुल नेम पूनम ढिल्लन था। इनका जन्म 18 अप्रैल 1962 को हुआ। शहर था कानपुर। 16 वर्ष की उम्र में ही महान डायरेक्टर यश चोपड़ा की नज़र पूनम पर पड़ी थी और इन्हें त्रिशूल जैसी बड़ी फिल्म में काम मिला। पूनम बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। इन्होंने शौक से फेमिना मिस इंडिया का फॉर्म भरा और इसमें इनका सिलेक्शन भी हो गया। इसके बाद इन्हें दिल्ली बुलाया गया। ये बात इन्होंने अपने माँ बाप से छुपा कर रखी थी, पर फिर इन्हें बताना पड़ा कि वो दिल्ली जाना चाहती हैं। यूँ इनके पेरेंट्स को इनके फिल्मी शौक का पता चला और ये मुंबई पहुंची। उस कॉन्टेस्ट में इनकी बहुत सी फ़ोटोज़ ली गई। उनमें से एक फ़ोटो यश चोपड़ा जी के हाथ लगी। इनके चेहरे का नूर देखते ही यश चोपड़ा जी समझ गए कि ये वही लड़की है जो आगे जाकर माहीवाल की सोनी का किरदार निभाएगी। फिर इनकी फिल्म आई त्रिशूल, जिसमें इनके साथ थे शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और राखी जी। कहा जाता है कि फिल्म त्रिशूल में शशि कपूर जी ने पूनम को थप्पड़ मारना था। शशि जी ने कहा, पूनम तुम नई हो, शायद फिल्मी थप्पड़ समझ नहीं पाओगी, इसलिए मैं तुम्हें सच में थप्पड़ मारूंगा। उन्होंने पूनम को सच में मारा और फिर गले लगाकर प्यार से इनके गाल भी चूमे। कुछ ऐसा ही फिल्म रेड रोज के सेट पर भी हुआ था। इसके बाद इनकी कई नई मूवीज आई, जिसमें नूरी भी एक शामिल है। इस फिल्म के हीरो थे फारूक शेख। ये एक से बढ़कर एक फिल्म करती रही और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ नजर आईं। उस वक्त के ताजा तरीन सुपरस्टार गौरव के साथ भी इन्होंने फिल्म की, जिसका नाम था तेरी कसम। ऋषि कपूर रहे या अनिल कपूर, सभी के साथ इनकी फिल्में चलती रहीं, चाहे वो निशाना रही या वादा रहा, समंदर रही या रोमांस कसम, सत्यम शिवम सुंदरम, हर फिल्म में इनके रोमांटिक इमेज ने लोगों का दिल जीत लिया। ये सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ कई बार काफ़ी फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं। ये बहुत नाम कमा रही थीं कि इसी दौरान की ज़िंदगी में वो हुआ जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। इनके पति की मृत्यु हो गई। ये गहरे डिप्रेशन में थीं और तभी इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने इनकी ज़िंदगी बदल दी। नाम था उनका अशोक। ये दरअसल इनके मित्र, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उमेश मेहरा जी के दोस्त थे और उमेश जी के ज़रिए ही इन दोनों की दोस्ती हुई, लेकिन तब कोई भी नहीं जानता था कि ये दोनों एक हो जाएंगे। इन्होंने उस उम्र में शादी कर ली जिस उम्र में हीरोइंस फिल्मों में नाम कमाती हैं। शादी के बाद इन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और इस शादी से पूनम जी के 2 बच्चे हुए। पहला बेटा अनमोल और दूसरी बेटी पलोमा। शादी के शुरुआती दौर में सब ठीक चल रहा था, फिर धीरे धीरे अशोक जी अपने काम में व्यस्त हो गए। पूनम घर पर ही रहती और एक्टिंग से किनारा कर चुकी थी। इस तरह बोरियत उनके जहन में घर करने लगी और वही हुआ जिसका डर था, दोनों अलग हो गए। इन्होंने फिर से फिल्मों में वापसी की और सिल्वर स्क्रीन पर नजर आईं। इन्होंने टेलीविज़न पर भी बहुत काम किया और फिर थिएटर्स भी किए। परफेक्ट हस्बैंड, प्यार में कभी कभी और यू टर्न जैसे नाटक में काम किया। इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी की गई। इनके दोनों बच्चे डॉक्टर हैं, क्योंकि ये एक अच्छे खासे परिवार से आई थी और फिल्मों में भी इनका ज़बरदस्त अनुभव रहा। इन्होंने वैनिटी वैन का बिजनेस शुरू किया और देखते ही देखते इनकी वैन्स भी बहुत मशहूर हो गई। फिर रियलिटी शो बिग बॉस सीज़न 3 में भी पूनम जी की बहुत तारीफ की गई। पूनम जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस बहुत जल्द फिल्मों से दूर हो गई। यकीनन बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनका नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा। अब कुछ समय से दुखी खबर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि पूनम ढिल्लन जी का निधन हो गया है और पूरे सोशल मीडिया पर ये बातें फैलाई जा रही हैं, जिसको जानकर फैंस बेहद उदास हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, ये खबरें महज अफवाह हैं। जबकि पूनम ढिल्लन जी इस वक्त बिल्कुल ठीक है और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रही हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पूनम जी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।